नमस्कार दोस्तों, आज एक धमाकेदार स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। मेरा कहानी सुनाने का यही उद्देश्य है कि तुम जो मैं कहानी सुनाता हूँ उनको रिसर्च करो और उन्होंने कैसे ज़िंदगी में संघर्ष करा है तुम भी करो और सीखो। फालतू कामों में ध्यान कम दो। एक लड़की जिसे कहा गया कि लड़कियाँ आसमान छू नहीं सकती, उसने हवा में उड़कर दुनिया को जवाब दिया। यह कहानी सुमन शर्मा की है। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से घर से, जहाँ जन्म लेती है एक ऐसी बच्ची जिसका नाम जिसकी आंखों में आसमान भरा था। उसका नाम था सुमन शर्मा। घर साधारण था लेकिन उसका सपना साधारण नहीं था। छोटी उम्र से ही वह हवाओं में उड़ते जहाजों को देखती और सोचती मैं भी एक दिन उड़ूंगी उन्हीं बादलों के बीच। लेकिन हर सपने का रास्ता आसान नहीं होता है। सुमन का परिवार खुशहाल था लेकिन सीमित साधनों वाला। पिता अनुशासन में विश्वास करते थे, माता मेहनत में विश्वास करती थी। सुमन बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी लेकिन उनके अंदर एक आग थी, वे कुछ अलग करने की। स्कूल में लड़कों से कहती तुम आसमान की बातें करते हो, एक दिन मैं भी आसमान में उड़ूंगी। लड़के हंसते, लड़कियां फाइटर पायलट नहीं बन सकती। लेकिन यह हंसी सुमन को रोकने की बजाय और मजबूत बना देने वाली थी। कॉलेज पहुंचने कॉलेज में पहुंचते ही सुमन ने अपनी सपने की दिशा तय की, मुझे उड़ना है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कई बार सुनना पड़ा ये लड़की का क्षेत्र नहीं है, इसे बहुत ताकत चाहिए। लेकिन लड़की ये नहीं कर पाएंगी लड़की ये नहीं कर पाएगी। सुमन के लिए ये ताने नहीं थे, ये चुनौतियां थी। वे चुपचाप पढ़ाई करती और शरीर को मजबूत करती और सपनों को भीतर बढ़ाती अपने सपनों को अंदर अंदर बढ़ाती रहती। देश के लिए फाइटर पायलट का रास्ता लगभग बंद था। देश में महिलाओं फाइटर पायलट के लिए लगभग रास्ता बंद था। महिलाओं को सिर्फ हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट में ही जाने की अनुमति थी। लोगों ने सुमन को कहा, जो काम अभी देश में है ही नहीं, उसे पाने का सपना मत देखो। लेकिन सुमन की सोच अलग थी। अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाना पड़ता है। उन्होंने आवेदन किया, परीक्षा दी और अपनी काबिलियत काबिलियत साबित कर दी। देश में पहली बार एक लड़की को फाइटर जेट की फ्रंट सीट पर बैठने की अनुमति मिली थी। यह ऐतिहासिक था। पहला उड़ान और दुनिया बदल गई। सुमन की पहली उड़ान एक कोई लड़ाकू विमान के साथ हुई थी। आसमान में उड़ते हुए उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ा और अपने सपनों को आगे बढ़ाया। इंस्ट्रक्शन से उतरते ही कहा, यह लड़की किसी लड़के से कम नहीं है, बल्कि उनसे आगे है। लड़कों से कम नहीं है, उनसे आगे, और एक दिन नया इतिहास लिख देगी। जब सुमन ने उड़ान भरी तो कई लोग नाराज हुए, कई संगठनों ने विरोध किया। कुछ लोगों ने, अगर महिला फाइटर जेट उड़ाएंगी तो युद्ध कौन लड़ेगा, ये काम लड़कियों की बस का नहीं है। लेकिन सुमन ने जवाब दिया, क्यों? उनका जवाब उनकी उड़ान थी। उन्होंने कहा, मेरे सपने को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं देश की बेटी हूँ और मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फाइटर पायलट बनने की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, लेकिन लंबे समय तक बिना रुके सब अभ्यास, भारी सूट, तेज हवाएं, खतरनाक मोड़ और शरीर पर पड़ने वाले जबरदस्त दबाव, कई बार लड़के के बीच में ही छोड़ देते हैं। यानी कई लड़के हैं जो बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ देते हैं और आ जाते हैं। लेकिन सुमन हर दिन और मजबूत बनती जाती, लौटती, कभी पैरों में सूजन, कभी पीठ में दर्द, कभी सांस रुकने जैसी तकलीफ। लेकिन सपना नहीं रुकता था उनका। धीरे धीरे उनकी क्षमता ने सबको चौंका दिया। उन्होंने उन्हें दुनिया का ध्यान मिला। देश के बड़े अधिकारियों ने कहा, सुमन ने दिखा दिया, महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने उनकी सफलता ने भारत के लिए नया दरवाजा खोला था। उनके कारण आगे चलकर महिलाओं के लिए लड़ाकू विमान उड़ान का रास्ता खोला हुआ था। सुमन शर्मा का नाम पूरे देश में फैल गया था। उन्होंने एक नई पहचान मिली थी। भारत की मिसाइल एक हिम्मत थी, वह इस बात का प्रमाण बन गई थी। अगर इच्छा सच्ची हो
तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। आज वे लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा है और सुमन की ज़िंदगी में हमें सीखने को मिलता है, सपने छोटे बड़े नहीं होते, सपने बस आपके लिए होते हैं। लड़कियां सिर्फ घर नहीं संभालती हैं, वो देश भी संभालती हैं। अगर हिम्मत है तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। सुमन शर्मा वो नाम है जिन्हें साबित किया कि उड़ान पर किसी का हक नहीं, जो चाहे उड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों।